नॉनसेंस अनलिमिटेड में गुरप्रीत घुगी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो थोड़ा सा वो जम्बल अप हो गया सब कुछ, वो गोली खाने के चक्कर में। नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं भला चंगा हूँ। गोली अब मैं बता ही देता हूँ सब लोगों को। गोली मैं खा रहा था जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गोली मैं खा रहा था सच बोलने वाली गोली, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि सच बोलने वाली गोली खाई है तो सच ही बोलूंगा। भाई गॉड की कसम, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। ये मैं यूएसए से एक मेडिसिन लेके आया हूँ, पूरी ऐसी बॉटल लेके आया हूँ मैं। इसमें गोली होती है सच बोलने वाली। एक गोली खाओ, सच बोलो, किसी को खिलाओगे वो भी सच बोलेगा। ये मैंने आजमा के देखा, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में मेरे पास है ये गोली। जब मैं नई नई लेके आया तो मैंने देखा कि यार इसको आजमाना चाहिए, इसका असर भी होता है कि नहीं। मेरे बड़े भाई साहब बहुत प्यार करते हैं मेरी भाभी से, सब करते हैं, वैसे सबको करना भी चाहिए, लेकिन मेरे भाई साहब कुछ ज्यादा ही करते हैं। बड़ा परेशान हूं मैं उनसे। मेरी बीवी उनके कारण लड़ती है मेरे साथ। वो अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। एक आप हैं, आपने कभी वो बातें की हैं जो जेठ साहब करते हैं? तो मैंने कहा एक बार ट्राई भी करके देखना चाहिए, सच वाली गोली इन पे आजमा के देखता हूँ। भाई साहब सो रहे थे, भाभी जी आई सुबह सुबह, उठिए ना चाय पीजिए, बेड टी रख के चली गई। मैंने जाके सच बोलने वाली गोली उसमें डाल दी। तो भाई साहब जो रोज सुबह उठ के मेरी भाभी को कहते हैं ना, डार्लिंग सुबह सुबह तुम सामने आती हो ना, बड़ा सुकून मिलता है यार मन को, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो मैंने वो सच बोलने वाली गोली चाय में डाल दी, 2 घूंट चाय पी, भाभी सामने, बोला हट जा सामने से। रोज सुबह उठता हूँ, माथे लगती है, सामने आएगी मार के दांत तोड़ दूंगा। सुबह सुबह मेरे सामने मत आकर, सामने आती है खून उबल जाता है मेरा। हाँ, एक जगह का मुझे बहुत दुख है यार, गलत जगह गोली खिला दी मैंने। पार्क में जा रहा था, देखा वहां एक मतलब आशिक साहब, उनकी महबूबा, दोनों बैठे हैं, दोनों में गुफ्तगू चल रही है, गुटरगू चल रही है, मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है। शरारत सूझी उनको, मतलब पता नहीं था, जो उनका कोल्ड ड्रिंक साइड पे पड़ा था, मैं अपना पीछे से गया, एक सच बोलने वाली गोली उनकी बॉटल में डाल दी। 15 मिनट के बाद मैं वापिस आया तो आशिक साहब को जूते पड़ रहे हैं, महबूबा ही जूते मार रही है पाजी। सब लोग तमाशा देख रहे हैं, वो बेचारा पिट रहा है, आशिक नीचे बैठ के। मैंने कहा भाई क्या हो गया? क्या बताऊं भाई साहब, पिछले 3 साल से मुझे मोहब्बत का नाटक कर रहा है मेरे साथ, शादी के वादे कर रखे हैं। अभी 2 मिनट में पता नहीं क्या हो गया, मेरे मुंह पे बोल रहा है कौन शादी करेगा तेरे से, एक बार मेरे साथ घूमने फिरने चल कहीं, उसके बाद तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। तेरे जैसी बहुत आई मेरी जिंदगी में, बहुत चली गई, मेरे कारण पिट गया यार। इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा, लेकिन एक जगह मुझे बहुत खुशी है, अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया मैंने गोली का। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए ना, एक साहब, नेता साहब हमारे आए रैली में, बहुत लोग इकट्ठा हो रखे थे, उन्होंने संबोधन करना था, बड़ा लेक्चर बेचारे लिख के लेके आए, क्या क्या बोलना है सामने स्टेज पे। उनकी कॉफी में मैंने शरारत से सच बोलने वाली गोली डाल दी, तो लेक्चर जो तैयार करके लाए थे वो तो भूल गया उनको, माइक पे आते ही भूल गए। देखिए दूर दूर तक जहां नजर जा रही है, बड़े बड़े बेवकूफ बैठे हैं, जिनको मेरे चमचे जबरदस्ती बसों में ठूस के लाए हैं, ट्रॉलियों में चढ़ा चढ़ा के लाए हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो किराए पे आए हैं, और ये जो अभी मेरे जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, मुझे पता है मुझे गालियां देता है, पीठ के पीछे नंबर बना रहा है और मेरे नारे लगवा रहा है, तेरे को देखूंगा। और एक बार मैं जीत भी गया ना, तो दोबारा इस इलाके में चक्कर लगाने भी नहीं आऊंगा मैं। मेरे को सिर्फ मिनिस्टर बनने का शौक है, और ये भी बात पक्की है, जीतने के बाद इमीडिएटली पार्टी चेंज करूंगा, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी बना रही है। मतलब जब तक उस गोली का असर खत्म होता, बेचारा इलेक्शन हार चुका था। वैसे मैं सोच रहा हूं ये गोली अगर पूरे हिंदुस्तान में बिकने लगे, बिकने ना भी लगे तो जबरदस्ती सबको खिला दी जाए ना एक बार, पूरे हिंदुस्तान का माहौल कैसा हो जाएगा। फिर तो आप ही कुछ सीढ़ी लगा के अपनी दुकान पे लिख रहा होगा, यहाँ नकली दवाइयां बेची जाती हैं। कोई दुकानदार बोल रहा होगा, बहन जी 5 मीटर आपको चाहिए ना कपड़ा, 7 मीटर ले जाइए, मुझे पता है इस कपड़े की औकात, जाके एक बार धोएंगी ना तो 2 मीटर श्रिंक हो जाएगा। ये इंपोर्टेड सामान की दुकान के बाहर मोटा मोटा करके लिखा होगा,
यहाँ पे लुधियाना में बने हुए इंपोर्टेड कंबल बेचे जाते हैं। सबसे मजा आएगा जब सब्जी मंडी में चारों तरफ से आवाजें आ रही होंगी, ये गली सड़ी गोभी ले, हफ्ते के बासे टिंडे लो, ये कीड़े वाले बैंगन लो। सॉरी यार, पता क्या है कि सच बोलने वाली गोली मैं खा चुका हूं। ऐसा सच ना बोल जाऊं कि जो सबको चुभने लगे, क्योंकि सुरजीत पात्र साहब पंजाब के एक बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने लिखा है, ऐना सच ना बोल के कल्ला रह जावे, छडला चार को यार मोढ़ा देन लई। इस समय आपसे इजाजत चाहूंगा एक छोटे से वक्फे के लिए, यानी छोटी सी ब्रेक के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। सारा काम मुझे करना है। अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे वाह, दोनों बंठन के कहीं जा रही हो क्या? हमारी सहेली की दावत है, हम वहीं जा रही है। लो ठीक है, लेकिन मेरे लिए खाना वाना बना लिया ना? क्या? अरे तुम दोनों तो वहाँ इतना सारा खाना खा के आओगी और मैं क्या खाऊंगी तुम दोनों के साथ? वैसे भी आप वेजिटेरियन हैं, आपको खाने की क्या जरूरत है? सुबह से 17 उल्टियां जो कर चुकी हैं। सुबह से 17 उल्टियां जो कर चुकी है। हाँ, इसका मतलब है रोटियों की तरह मेरी उल्टियां भी गिनी जाती है। हाँ नहीं माँ जी, हमें आपका ख्याल रखना है ना। हाँ, मेरा ख्याल रखना है। अगर मेरा इतना ख्याल है तो दोनों मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? मुझे कुछ हो गया तो? वैसे भी इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छूटने वाला है माँ जी। क्या मतलब? मतलब माँ जी, आपकी उम्र बहुत लंबी है। आपकी उम्र बहुत लंबी है। जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो लंबी उम्र कैसे होगी? तुम दोनों मेरे लिए कुछ बना के जाओ। माँ जी, हम दुकान वाले को कह देंगे, वो आपके लिए बिस्किट का पैकेट छोड़ जाएगा। हाँ? बिस्किट? चल हम बोल देंगे। हाँ माँ जी, हाँ, बाय। हाँ। अरे भगवान, दो बहुओं के होते हुए भी मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ, अरे बेटा, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, ये आंसू मुझे मेरी दोनों बहुओं ने दिए हैं, छोटी बहू और बड़ी बहू। आज मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी दोनों बन ठन के पार्टी में चली गई और मेरे लिए कुछ खाना भी नहीं बनाया। देखो, तुम यही जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी दोनों बहुएं तुमसे कितना प्यार करती हैं? हाँ, जानना चाहती हो ना? तो तुम ऐसा करो कि आज के दिन कहीं छुप जाओ। मैं उन दोनों से कहूंगा कि तुम घर छोड़कर चले गई हो, फिर तुम देखना उन दोनों का तुम्हारे बिना क्या हाल होता है। माँ, लगता है वो दोनों इधर ही आ रही हैं। तुम ऐसा करो, जाकर कहीं छुप जाओ। हाँ। पार्टी में कितना मजा आया। आइसक्रीम की कितनी वैरायटी थी। लो ये भी आ गए। बस अब माँ जी एक कप चाय बनाकर पिला देना तो मजा आ जाए। हाँ यार। माँ जी चाय बना दें। माँ जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई हैं। माँ जी घर छोड़कर चली गई। चुप! माँ जी घर छोड़कर चली गई हैं और तुम दांत निकाल रही हो। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? वो घर छोड़कर चली गई तो आ जाएगी। दीदी, हम चेंज कर लें? हाँ चलो चलो। अरे पुत्र, क्या देख रहे हैं? हाँ, 5 की बजाय 6 बज चुके, फिर भी मेरी बहुओं को मेरे घर छोड़ के जाने का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी अब यही महसूस हो रहा है। तू ऐसा कर, जाके छुप, इन दोनों की मैं खबर लेता हूँ। अरे शीतल, छोटी, इधर आओ। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? शाम के 6 बज गए और माँ अभी तक घर नहीं आई है। शाम के 6 बज गए और माँ जी घर नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं लगाती हो। सोचने वाली बात है कि वो गई कहाँ होंगी। अरे सोचने का वक्त नहीं है छोटी। अरे हाँ, ऐसा करते हैं, माँ जी के सब सहेलियों को फोन करते और उन्हीं से पूछते। यही सही है। हाँ, फोन दो। क्यों? अरे क्यों क्या, फोन दो, फोन दो। मेरा फोन है मेरे पास। कुछ पता चला? नहीं। माँ जी के बिना हमारा क्या होगा? हमारी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
अरे जाके अपनी अपनी डायरियां चेक करो, और भी कई नंबर होंगे उसमें। अरे भैया डायरिया तो बाद में चेक करेंगे, मेरा तो जी घबरा रहा है, मैं पहले जाकर पानी पीकर आती हूँ। मैं तुमको पानी पी कर आती हूँ। देखा माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं तुमसे कितना प्यार करती हैं। तुम तो खामोखा परेशान हो रही थी। हाँ बेटा, आज तो उन दोनों का प्यार देखकर मेरा जी भर आया। मैंने खामखा उन दोनों को परेशान किया। चलो अब हम दोनों कहीं चलते हैं, फिर वापस आकर दोनों की परेशानी दूर कर देंगे। हाँ हाँ बेटा, चल चल। अरे मेरी प्यारी बहुएं, वारी जाओ मैं तुम पे, सदके जाओ बेटा, मुझे माफ करना जो मैंने तुम दोनों को इतना परेशान किया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया जो तुम्हें बिना बताए चली गई मैं। अरे आप बिना बताए कहीं पे भी चली जाती, हमें आपसे क्या लेना देना? आपका क्या अचार डालना है? पर कम से कम जाने से पहले इतना तो बता जाती कि हमारी सहेली ने जो 9:30 बजे की फिल्म की टिकटें दी हैं वो कहाँ रखी है हमने। अब जल्दी से टिकटें दे दीजिए, हमें 9:30 बजे के शो में जाना है। तो क्या तुम माँ के बजाय टिकटॉक के लिए परेशान हो रही थी? और नहीं तो क्या? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. चल चल। क्या भाई? कहाँ से ले गए इसे पकड़ के? क्या किया इसने? सर मेरी शादी हो रही थी, इन्होंने शादी के मंडप में छापा मारा और मुझे और मेरी दुल्हन को पकड़कर यहाँ ले आए। हवलदार साहब, अब शादियों में भी छापे पड़ने लगे? क्या होगा इस मुल्क का? तेरी दुल्हन कहाँ है? अरे भाई कहाँ हो तुम? आ रही है ना तो हट जा पीछे, हट पीछे। Oh, Mr. थानेदार, Mr. थानेदार, what is this? आइए बैठिए। नहीं जी आप बैठिए। ओके थैंक यू। जी हमारी शादी हो रही थी। अब हमारी? जी नहीं हमारी। ओके ओके हाँ। और आपका ये हवलदार हमें पकड़ के लेके आया from मंडप in 7th फेरा। वेरी बैड ऑन योर पार्ट सर। हवलदार जी, इस मुल्क में शादी करना गुनाह हो गया? कोई जुर्म है शादी करना? बताइए आप क्या गलती कर रहे थे वो? है आपका नाम? सॉरी आपका नाम क्या है? जी my name is मोरनी। मॉर्निंग, अच्छा नाम है। लिखो मॉर्निंग। बाय द वे हवलदार साहब, हाँ जी, आपने ये छापा किस खुशी में मारा? क्योंकि शादी करना ना तो कुछ जुर्म है, ना गुनाह है, ना पाप है। आपकी तो खुद की 2 लीगल शादियां हैं। सर जी कोई कंप्लेंट करेगा तो छापा मारना ही पड़ेगा ना। किसने की ये कंप्लेंट? मैंने किया साहब, मैंने की कंप्लेंट इसकी मैंने। सर इसे थाने से दूर रखिए, ये बड़ी खतरनाक किस्म की औरत है सर इसे ना हमारी शादी में छापा पड़वाया है। मैं क्यों ना पड़वाती छापा? इधर आकर मैं बताती हूँ, क्यों ना पड़वाती छापा? ये बड़ी खतरनाक किस्म की औरत है, मुझे घर में घुसने तक नहीं देती सर ये। बहुत खतरनाक किस्म की औरत है। साहब जब बच्चे मेरे से पैसे मांगते हैं तो मैं कहाँ से ले आऊँ? साहब मेरे 5 बच्चे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे थाने का क्या कसूर है? आप थाने में आके क्यों रो रही हैं? साहब आपका कोई कसूर नहीं, कसूर था इसका जो मेरे बच्चों को भूखे मारता है। बच्चे तो इसी के। अब आई कानून की समझ में सारी बात। उठो उठो। तो तुम इसके पति हो? सर हूँ नहीं। हाँ तो ये बताओ कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये मेरी नफरत है और ये मेरी मोहब्बत है। साहब जी एक 40 साल खुस्सड़ बुड्ढे की 20 साल की जवान मोहब्बत है। देखो ये मोहब्बत, प्यार, इश्क, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये शादीशुदा है ये। हाँ। मतलब शादीशुदा है तो आप ये चाहती है ना कि मतलब इसकी शादी से कैसे हो सकती है? क्योंकि शादी इनकी आपके साथ हो चुकी है, इसके साथ इसकी शादी। ठहरो मेरी माँ, ठहरो। थानेदार साहब मुझे क्या पता थाने में ठहरना भी पड़ता है। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहती है ना कि इन दोनों की शादी हो? हरगिज नहीं चाहती जी। तो बात खत्म बस है। भाई साहब देखिए, आपकी इस कन्या से शादी नहीं हो सकती। हाँ, इस लड़की को अपने लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। हवलदार साहब अपनी औकात में रहिए। मैं वही तो कह रहा था। आप जो कह रहे हैं मुझे सब पता है। जो आपके दिमाग में होता है ना मेरे नाखून में होता है। हाँ हटके तो ठीक है भाई साहब, आपकी शादी नहीं हो सकती, बस फाइनल। सर ऐसा जुल्म मत कीजिए सर।
सर हमारी जोड़ी देखिए और हमारी जोड़ी देखिए। देखो भाई, ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो जब इनके साथ शादी हो गई तो हर नेक, शरीफ, इज्जतदार आदमी का यह फर्ज बनता है कि जिसके साथ एक बार शादी हो गई पूरी जिंदगी उसके साथ बसर करे। ये हमारा इखलाकी फर्ज है। अपनी बीवी के साथ घर जाइए, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर कीजिए। सर प्लीज सर। बस हट जाइए पीछे और इस कन्या को तो आप बस भूल ही जाइए। सर ये जुल्म है, प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पर। अच्छा, ये जुल्म है। तो अब तक जो कर रहा था मैं जुल्म था वो। तो बच्चे, जुल्म की डेफिनेशन तो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। ये रहा रखो बेटा, है ना, हर चीज का एक हिसाब होता है। जुल्म क्या है? थानेदार साहब, मैं इनको मार खाते नहीं देख सकती। भगवान की आस थानेदार साहब माफ कर दो। ऐसे हाथ मत जोड़िए। शर्मकार, देख तेरी बीवी कैसे मिन्नतें कर रही है तेरे लिए। ऐसी होती है हिंदुस्तानी नारियां, खुद पति के साथ जितना मर्जी झगड़ा कर ले लेकिन पति को किसी से पिटता नहीं देख सकती हैं वो। देख तेरे लिए कैसे मर रही है वो बेचारी, और तू इसके साथ भागना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती है? अब भी इसके साथ नहीं रहना चाहता है ना तू? कोई बात नहीं, ठीक है हवलदार, इसको डाल दो अंदर। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी ने मेरे लिए आपके आगे हाथ जोड़ के मेरी आंखें खोल दी है। अब तुम सीधा घर ही जाएंगे। चलो जी। हाँ, ठीक है, देखो। चलिए आप निकलिए बस। चलो मैं भी घर छोड़ देता हूँ। ओए, इसको रहने दो बस। ये लड़की नहीं जाएगी, आप दोनों निकलो। चलो सर ये यहाँ दरअसल इसकी अभी हमें स्टेटमेंट लेनी है। वो आप निकलो बस। इसकी स्टेटमेंट लेके इसको बाइज्जत हिफाजत के साथ इसके घर पहुंचा दिया जाएगा। कानून की ड्यूटी है भैया, आप निकलो। चलो ठीक है जी। निकलो। ध्यान रखना अपना। तो लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाते हुए? हैं जिस आदमी से शादी करना चाहती है वो शादीशुदा है, 5 बच्चे हैं उसके। तो मैं क्या करूं सर? मेरा बचपन से एक पैशन रहा है कि अगर मैं शादी करूंगी तो एक शादीशुदा इंसान से ही करूंगी, और अगर इश्क भी करूंगी तो भी एक शादीशुदा इंसान से ही करूंगी। शादीशुदा आदमी से इश्क करोगी तुम? शादीशुदा आदमी से इश्क करोगी तुम? जी हाँ सर। पक्का? पक्का। श्योर? हवलदार जी। हाँ यस सर। आप जरा थाने का ध्यान रखिए, मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नॉनसेंस अनलिमिटेड में। तो अब बारी है जी आप वाले राउंड की, यानी कि आपके भेजे गए एसएमएस, आपके भेजे गए जोक, लतीफे, चुटकुले, ये वो सब कुछ। उसमें से कुछ चुनिंदा जोक्स, कुछ चुनिंदा बातें आपके साथ शेयर करने का टाइम आ गया जी। सबसे पहले जो हमें जोक भेजा है, ये भेजा है सुब्रतो बैनर्जी ने, और भेजा है 24 परगना वेस्ट बंगाल से। तो ये बता रहे हैं जी, एक बुजुर्ग आदमी पोस्ट ऑफिस में गए, अपने बच्चे को, अपने बेटे को कहीं हॉस्टल में पढ़ता था, उसको मनी ऑर्डर करना था। तो जैसे 1000 रुपया बाबू को दिया कि लीजिए ये मनी ऑर्डर कर दीजिए, ये एड्रेस पे पैसे भेजने हैं, तो उसमें से जैसे बाबूजी ने नोट चेक किए तो 2 नोट वापस रख दिए। बोले भाई साहब ये 2 नोट आप वापस ले लीजिए, ये फटे हुए हैं, इनकी जगह आप मेरे को सही नोट दीजिए। तो भड़क गए बाबूजी, वो बाबू पे बरसे। बोले क्या बदतमीजी है भाई, हाँ? अपने बेटे को पैसे भेज रहा हूं मैं, चाहे सारे फटे नोट भेजूं, आपको क्या? सोमनाथ चौबे जी भेज रहे हैं हमें झुमरी तलैया से। बच्चा, ऐसे तो सभी शरारती होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरारती होते हैं। खड़ा गली में इधर उधर देख रहा है, दोपहर का टाइम है, बेचारा मुसीबत में खड़ा लग रहा है, मतलब जलती हुई धूप में बेचारा अकेला खड़ा है। तो एक भाई साहब निकल रहे हैं उधर से स्कूटर पे, उनको हाथ देकर रोक रहे हैं। वो भाई साहब ने ब्रेक मारा, स्कूटर से उतरे, बोले क्या बात है बेटे बताओ। अंकल 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 आप ये डोरबेल मार सकते हैं प्लीज अंकल, प्लीज डोरबेल बजाएंगे डोरबेल। तो बोला बड़े कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ है, डोरबेल मैं बजा दूंगा, तुम छोटे हो वहां पहुंच नहीं सकते ना, मुझे पता है, मैं डोरबेल बजाता हूँ बेटे, कोई बात नहीं। जैसे भाई साहब ऊपर गए, उन्होंने डोरबेल बजाया, ये डोरबेल मारा, ये देख के बच्चा भागने लगा। पकड़ ले बेटे, क्या बात होगी, कहाँ भाग रहे हो?
प्लांका ये हमारा घर नहीं है, इनकी डोरबेल बजाओ तो ये बहुत चिढ़ते हैं। हाँ। अगला जो आपके लिए हमने चुना है वो है हमारे इलाके से यानी फगवाड़ा से, और ये भेजने वाले हैं प्रितपाल सिंह। लॉ बन गया ना, एक राजा ने अपने इलाके में अनाउंस कर दिया कि बच्चों को सही एजुकेशन देनी है, पूरा माहौल स्कूल का वैसा होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर निकाल दिए सब टीचर्स के लिए कि जो टीचर जो पढ़ाता है वो वैसी वेशभूषा में आएगा। सबको मतलब मानना पड़ा, इंप्लीमेंट हो गया रूल। प्रिंसिपल ने आज चेक करना था कि सब टीचर वैसे बन के आते हैं कि नहीं। लाइन में खड़े हैं सब टीचर, हिस्ट्री वाले टीचर बाकायदा ढाल वाल लेके, वो पूरा जंगी कपड़े पहन के, वो पूरा तलवार हाथ में लेके युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होके खड़े। जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं टोपी वोपी लेके, कुर्ता पहन के पूरे नेता बन के आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो संस्कृत के टीचर थे वो पूरा अपनी वैसी वो लुंगी पहन के, गमछा लेके, तिलक लगा के पूरी उसी वेशभूषा में आए। इंग्लिश पढ़ाने वाले पूरा कोट वोट डाल के, हैट डाल के, पूरा सिगार बिगार पकड़ के आए, पूरा माहौल बना के। सब टीचर को जब देखते देखते आगे गए तो प्रिंसिपल मैम ने देखा, ये कौन बदतमीज टीचर है, सिर्फ चड्डी पहन के स्कूल आ गए, क्या बदतमीजी है। तो टीचर बोला, नहीं मैम मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूं, आज स्विमिंग का पीरियड है।